हेलो एवरीवन। स्टैटिक जीके के इस सीरीज में हम लोग देखने जा रहे हैं घटना चक्र बुक से स्टैटिक जीके। देखिए, स्टैटिक जीके यदि आप याद करना चाहते हैं तो दो तरीका है कि एक आप लूसेंट से याद करें, दूसरा है कि आप जो है घटना चक्र बुक से याद करें। घटना चक्र बुक में एक चीज़ फ़ायदा ये होता है कि आपको किसी भी सवाल का आंसर तो दिया हुआ ही रहता है, साथ ही साथ एक बॉक्स भी मिलता है जिसमें कि उस सवाल से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन रहता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको लंबे समय तक याद रहता है। तो साथियों, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वहाँ पर आप इस पीडीएफ को बारीकी से एक बार पढ़ लें, बस एक ही बार पढ़ें और उसका रिवीजन जो है हमारे इस वीडियो से करें। देखिएगा, आपको 100% फ़ायदा बिल्कुल होगा। साथियों, हमने एनटीपीसी में रिज़ल्ट दिया था, टाइपिंग में डिस्क्वालीफाई हो गए, इसलिए मैं साथियों और इन्हीं बुक से मैंने पढ़ा है। तो मैं कोई आपको फालतू का कोई बात बताने वाला नहीं हूँ, मैं 100% आपको सही बातें ही बताऊँगा। तो साथियों, सबसे पहला सवाल है कि सबसे पहला सवाल, कैंसर दिवस। कैंसर में क्या किया जाता है? जब किसी को कैंसर होता है तो क्या किया जाता है? चीर फाड़ किया जाता है। उसके साथ में जब कैंसर होता है तो क्या किया जाता है? चीर फाड़ किया जाता है। तो कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। वन्य जीव, वन्य जीव को देखना है तो कभी भी 3 आदमी मार्च करने मत जाइए। वन्य जीव अगर देखना है तो 3 आदमी कभी भी एक साथ मार्च मत करिए। अगला है पृथ्वी दिवस। पढ़ा देखिए और इसमें भी पढ़ा देखिए। तो पृथ्वी का मतलब अप्रैल तो हो ही गया। पृथ्वी को दो दो भाग में बांट सकते हैं। तो पृथ्वी 22 अप्रैल। वहीं गौरैया को बचाने के लिए मनाया जाता है गौरैया दिवस। क्यों? क्योंकि गौरैया जो है वो 20 को मार देता है। तो 20 मार्च। वहीं जल के बिना हम मर जाएंगे। जल के बिना हम मर जाएंगे, और इसको भी आप दो दो भाग में बांट सकते हैं। पर्यावरण बचाने के लिए पर्यावरण में देखिए 5 शब्द हैं, 5 अक्षर हैं, प, या, व, र, न। तो इसलिए पर्यावरण के बारे में लोगों को बतलाने के लिए 5 जन को इकट्ठा करेंगे और वो सभी घूम घूम करके पर्यावरण के बारे में लोगों को बताएंगे। 5 जून। अगला है सिंह दिवस। माफ़ करिएगा, सिंह दिवस। वो जो है, पुलिस अपने आप को सिंह समझता था, 10 बजे रात में भी गश्ती के लिए निकल जाता था। वो जो पुलिस वाला है वो अपने आप को सिंह समझता था, 10 बजे रात में भी गश्ती करने के लिए निकल जाता था। तो 10 अगस्त सिंह दिवस। अगला है हिंदी दिवस। हिंदी जिसको नहीं आएगा उस पर सितम ढाएंगे। तो इसके साथ में याद रखिएगा, 14 सितंबर। एकता दिवस। अगर हम लोग बात करें एकता दिवस की तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप जानते होंगे, जिन्होंने भारत के एकीकरण में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो एक तरह से उन्होंने एकता का पाठ पढ़ाया है, इसलिए भारत में एकता दिवस उन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को। आगे है सुनामी। सुनामी के बारे में भी जागरूकता फैलाना है तो यहाँ भी उन्हीं 5 मेंबर को बुलाना पड़ेगा। सुनामी के बारे में भी लोगों को बतलाना है तो उन्हीं 5 मेंबर को बुलाना पड़ेगा, जो कि घूम घूम करके सुनामी के बारे में लोगों को बताएंगे। अगला है सुशासन दिवस। सुशासन की बात करें तो भारत में प्रधानमंत्री में अटल बिहारी वाजपेयी के को सुशासन माना जाता है, सुशासित व्यक्ति माना जाता है। इसीलिए सुशासन दिवस भी जो है अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर ही 25 दिसंबर को मनाया जाता है। दूसरा, यदि हम लॉटरी की बात करें तो सुशासन जो है नए साल से आएगा, हालांकि 5 दिन पहले आ गया। ये तो था आपको दिवस के बारे में। देखिए साथियों, आपको यहाँ बहुत कम ही एक बात मैं आपको बतलाता हूँ, छोटा सा उदाहरण समझिएगा। बचपन में हम लोग जब छोटे थे तो बताया जाता था कि सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है। बाद में पता चला कि सूरज तो अपनी जगह स्थिर है, पृथ्वी इसके चारों ओर घूम रही है। फिर हमको पता चला नहीं नहीं, सूरज भी अपने ही अक्ष पर ये पश्चिम से पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। तो इस तरह से साथियों, हमें जिस तरह से हम लोग
नए नए चीज़ों को सीखते जाएंगे उसी तरह से हमारा भी नॉलेज भंडार जो है वो बढ़ता जाएगा। फ़िलहाल अभी आपके सामने इतना ही हमने रखा है दिवस, इससे भी ज़्यादा और भी हम लोग इम्पोर्टेंट देखेंगे। फ़िलहाल यदि हम लोग रेलवे से संबंधित सवाल की बात कर लें तो अभी जो है पहले चलता था हमारे देश में डीजल इंजन, उसके बाद चलने लगा इलेक्ट्रिक इंजन। तो डीजल इंजन जो बनाया जाता था वो वाराणसी में बनाया जाता था, और इलेक्ट्रिक रेल इंजन जो बनाया जाता है वो चितरंजन में बनाया जाता है। डीजल इंजन की बात करें तो वाराणसी, वहीं पर इलेक्ट्रिक इंजन की बात करें तो चितरंजन। अगला है कि राष्ट्रीय रेल संग्रहालय। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय जो है वो नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1971 में हुई थी, और उस समय जो राष्ट्रपति थे उन्होंने ही किया था। अब अगर 1971 में राष्ट्रपति की बात करें वो थे वी गिरी। अगला है भारत में टोटल रेलवे स्टेशन कितने हैं तो 7349। याद कैसे रखना है तो राकेश यादव एक टीचर हैं जिनका कि 7300 बुक बहुत ज़्यादा फेमस है, तो उससे याद रख सकते 7300 बुक, 7300 स्टेशन, 7349 स्टेशन। अगर हम बात करें कि रेल वायर की, रेल वायर जो है रेलवे ब्रॉडबैंड सेवा देता है। रेल वायर जो है वो रेलवे ब्रॉडबैंड सेवा देता है, और ये जो है रेल टेल कंपनी के द्वारा दिया जाता है। ये रेल टेल जो है वो रेल मंत्रालय के अधीन आता है, पीएसयू के अधीन आता है। ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू, ये जो रेल टेल है वो मिनी रत्न फर्स्ट में इसका नाम आता है। अगर भारत में पूछा जाए भारत में नहीं पूरे विश्व में पूछा जाए कि सबसे पुराना भाप इंजन जो अभी भी वर्तमान में भी कार्यरत है उसका नाम है फेयरी क्वीन। विश्व में सबसे पुराना भाप इंजन जो कि अभी भी कार्यरत है उसका नाम है फेयरी क्वीन। फेरी मने फेयर, बढ़िया से चल रहा है। और ये जो फेरी क्वीन है वो बनाया गया था 1855 में। बात करें भारत में पहली बार रेलवे कब चला था तो 16 अप्रैल 1853 में चला था, और ये बना है फेरी क्वीन 1855 में, जो कि अभी भी कार्यरत है, चल ही रहा है। अब अगर हम बात करें कि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग की बात करें तो वो है पीर पंजाल, जो कि जम्मू और कश्मीर को आपस में जोड़ता है। याद कैसे रखेंगे तो पीर जो होता है, पंडाल लोग जो होता है, पीर के जाल में यदि फंस जाओगे तो वो तुमको रेल देगा। क्या करेगा वो? रेल देगा। तो ऐसे याद रहेगा कि पीर पंजाल जो एक दर्रा है, पीर पंजाल जो एक सुरंग है वो रेलवे से संबंधित है, जम्मू और कश्मीर को आपस में जोड़ता है। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं शब्द संक्षेप में। CRIS, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम ये 1986 में आया था। सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम ये 1986 में आया था। अगला देखिए, यदि कहा जाए कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली कौन सी वो ट्रेन है, तो देखिए 2 ट्रेन है, एक है विवेक एक्सप्रेस और दूसरा है हिमसागर एक्सप्रेस। दोनों जो है वो जाती कन्याकुमारी ही है, लेकिन विवेक एक्सप्रेस जो है वो डिब्रूगढ़ से चलती है, और वहीं पर जो हिमसागर एक्सप्रेस है वो जम्मू कश्मीर से चलती है। लेकिन दोनों में पहले था हिमसागर एक्सप्रेस जो कि सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन थी, लेकिन अभी वर्तमान में विवेक एक्सप्रेस जो है वो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन बन चुकी है, जो कि डिब्रूगढ़ से चल करके कन्याकुमारी तक जाती है। अगर हम बात करें विवेक एक्सप्रेस कब लाया गया था तो 2013 में लाया गया था। स्वामी विवेकानंद जी के 150वीं जयंती पर विवेक एक्सप्रेस चलाया गया था, जो कि विवेक एक्सप्रेस भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है, जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। अगला है IPCC यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है। वहीं अगर हम लोग बात करें
आईपीसी भारत में जो कि धारा लगाया जाता है किसी भी दोषी व्यक्ति पर, तो इंडियन पेनल कोड। दोनों के शब्द में अंतर है, एक है PANEL, दूसरा है PENAL। पेनल का मतलब होता है दंडात्मक और पैनल का मतलब होता है कि एक लिस्ट जारी करना। तो दोनों में हमने अंतर बतला दिया। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये इसका जो मुख्यालय है वो है ग्लैंड। कहाँ है? ग्लैंड। ग्लैंड कहाँ है? तो स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है। भारत के यदि हम लोग गुप्तचर संस्था की बात करें, वो रॉ है। रॉ जो कि 1968 में बना था। ऐसे कह सकते हैं कि रॉ यदि अपने पर अड़ जाता है तो अच्छे अच्छे को साठ देता है, तो 68। अगला है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, ये इसका मुख्यालय कहाँ है? UNHCR का तो जिनेवा है, और जिनेवा कहाँ है? तो स्विट्ज़रलैंड में है। अगला है RTGS, यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अगला है SPM, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। फिर है PDA, यानी कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। फिर है RLWL। अक्सर WL से जो लगा हुआ कोई एब्रीविएशन वर्ड होगा वो जो है वेटिंग लिस्ट से ही रिलेटेड होता है, वो रेलवे से संबंधित होता है। तो RLWL जब आप कभी रिजर्वेशन करवा के जाते हैं कोई बर्थ किसी ट्रेन में, तो वहाँ पर जब आपका कंफर्म नहीं होता है तो इस तरह का बात लिखा हुआ रहता है, रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। मतलब कि किसी भी जगह पर आपको सीट कंफर्म हो सकता है। रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, RLWL। उसके बाद है PNR। PNR ये तो आप जानते ही होंगे, इसका मतलब होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। वहीं पर ICR का मतलब होता है इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन। वहीं MRI टेस्ट जो होता है मेडिकल में, उसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। वहीं पर CT स्कैन जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी। उसके बाद है BCCI। इसका फुल फॉर्म थोड़ा सा पेचीदा है क्योंकि सुनने में तो बिल्कुल आसान लगता है, लेकिन इस पर जो 4 ऑप्शन दिया हुआ रहता है वो भी इसी तरह से मंझा हुआ रहता है। BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ऐसे है। अगला है HIL। ये जो है खेल से संबंधित है, हॉकी इंडिया लीग। हॉकी इंडिया लीग, HIL, हॉकी इंडिया लीग। उसके बाद है UNFCCC। UNFCCC, ये जो है क्लाइमेट चेंज से ही कन्वेंशन है, सम्मेलन हुआ था। यूनाइटेड नेशंस, UN मैंने यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अगर हम बात करें UNFCC, इसका जो गठन हुआ था वो 1992 में हुआ था। जून 1992 में हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन जिसमें हुआ था रियो डी जेनेरियो में, इसको प्रभाव में लाया गया था 1994 में। तो UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन। फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जून 1992 में रियो डी जेनेरियो में। अगला है CEC, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये सोच सकते हैं कितना छोटा सा जो है कि ये भी पूछ लिया जाता है आपको शब्द संक्षेप में। CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अगला है UFO, जैसे कहा जाता है आकाश में अक्सर
अमेरिका में देख लीजिए तो वहाँ पर आपको ऊफो देखने को मिलता है, मतलब कि कोई ऐसा चीज़ जो कि आकाश में उड़ रहा है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, इस तरह का देखने को कुछ मिलता है, उसको कहते हैं ऊफो, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। ऊफो, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। अगला है पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अगला है आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हालांकि ये आप अपने ऑप्शन पर कर सकते हैं इस सवालों का आंसर, लेकिन ये सोचिए कि ऐसा भी सवाल पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में। उसके बाद है CER यानी सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन। सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन, CER, सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन। NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। NGT की जो स्थापना हुई थी वो 2010 में हुई थी। NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, 2010 में हुई थी इसकी स्थापना। इसका गठन किया गया था। वहीं पर यदि हम लोग बात करें IFSC, तो यहाँ पर अक्सर जो बोल देते हैं वो सिक्योरिटी कोड बोल देते हैं कि इंडियन फाइनेंशियल सिक्योरिटी कोड, जो कि गलत है। ये S का मतलब सिक्योरिटी नहीं बल्कि सिस्टम होता है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, IFSC, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इस तरह से तो साथियों यहाँ यहीं तक था हमारा पूरा ये वीडियो। वीडियो के अंत तक बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों यदि आपको हमारा यह प्रयास, हमारा मेहनत आपको समझ में आता है, इससे यदि आपको किसी भी तरह का फ़ायदा बुझाता है, तो साथियों आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। शुक्रिया। जय हिंद।